भगवान श्री राम ने रावण का वध किया वनवास में, तो कितने दिन बाकी थे? और दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई बोलता है कि लक्ष्मी नारायण जी की शादी के उत्सव में ये मनाया जाता है दीपावली। हाँ बिल्कुल, दिवाली के त्योहार की एक नहीं कई घटनाएं, कल्प भेद से सारी घटनाएं बिल्कुल ठीक, आप शंका मत कीजिए। तो समुद्र मंथन के समय तो लक्ष्मी जब प्रकट हुई थी, लक्ष्मी ने भगवान नारायण को वरमाला पहनाई थी, वो भी यही पवित्र दिन था। तो बिल्कुल ठीक, आप शंका मत कीजिए। जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक घटना कई प्रकार से भी यदि लिखी होती है, बल्कि काल का भी तारतम्य माने बैठ नहीं पा रहा है, तब भी आप शंका मत कीजिए, वो किसी और कल्प की कथा हो सकती। तो इसलिए आप बिल्कुल शंका मन से हटा दीजिए। ये भी लीला हुई थी, उस तिथि को, अमावस को, भगवान राम का पदार्पण भी हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि क्योंकि हमने भी काल का जब हिसाब देखा है, और उसमें देवी भागवत पुराण में, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि भगवान ने ऋषिमुख पर्वत पे मनाए। देवी भागवत पुराण की कथा बता रहा हूं, वो किसी और कल्प की कथा है। तो उसमें नवरात्रों में 9 दिन दुर्गा का पूजन किया भगवान राम ने, और 10वें दिन वहां से विजय यात्रा प्रारंभ की। इसलिए उसको विजय यात्रा के नाम से दसवीं, विजयदशमी कहने लगे। तो 10वीं तिथि को, जिसको हम दशहरा बोलते हैं, 10वीं तिथि को वहां से भगवान ने ऋषिमुख पर्वत से अपनी यात्रा, विजय यात्रा प्रारंभ की। तो ये देवी भागवत पुराण में है दशहरे का। और उसके बाद फिर लंका में पहुंचे, फिर पुल बनाया, लंका में पहुंचे, तो कहते कि रावण को मारा दशहरे के दिन। और देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है दशहरे के दिन ऋषिमुख पर्वत से विजय यात्रा प्रारंभ की। ये हमने पढ़ा देवी भागवत पुराण में। तो ऐसे कालक्रम आगे पीछे हो ना, इसका अर्थ ही होता है वो किसी और कल्प की कथा, वो किसी और कल्प की कथा। और दूसरी बात है, दशहरे के दिन यदि भगवान निकले हैं वहां से, तो 82 दिन तक तो युद्ध चला, ऐसा हमने प्रमाण पढ़ा। और तब तो दिवाली निकल गई, फिर दिवाली निकल गई, तो दिवाली कैसे मना ली? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं सनातन धर्म की बात। यदि कालक्रम ठीक नहीं बैठा है तो कई कल्पों की कथा आगे पीछे हो जाती है। जैसे कहा ना कि सुखदेव जी के गुरु जनक जी हैं, सब लोग यही कहते हैं। लेकिन ये जो सुखदेव जी इस कल्प में हुए, इनके गुरु, उनके पिता वेद व्यास हैं। महाराज जनक जिनके गुरु हैं सुखदेव जी के, वो देवी भागवत की कथा है, वो दूसरे कल्प की कथा है। तो कई बार कई कल्पों की कथा हम इधर से उधर करके और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कल्प भेद जानना, सनातन को जानने से पहले, हमारे ग्रंथों को जानने से पहले कल्प भेद जानना आवश्यक है। और साकार भगवान को जानने से पहले प्रेम तत्व को जानना बहुत आवश्यक है। ये प्रेम तत्व जिसके कारण से भगवान साकार हैं, और दूसरा ये कल्प भेद जो लीलाओं का भेद आगे पीछे हो जाता है। तो इसको सामंजस्य बैठाने के लिए, अपनी श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए, नहीं तो मन में श्रद्धा खराब होगी कि वहाँ ये लिखा वहाँ ये, तो कल्प भेद को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक कल्प में राम जी आए थे दिवाली के दिन, और एक कल्प में लक्ष्मी के साथ नारायण का विवाह हुआ। अगला प्रश्न। महाराज ये तो फिर भी कल्प भेद है, ये तो आप श्री ने कृपा करी सीरियल के माध्यम से जो बताया, नहीं तो हमने तो अभी तक चरित्र को मिक्स करके एक कथा कर दी थी। जैसे बिल्वमंगल जी की कथा को तुलसीदास जी कथा में सोचने लगते थे। वो मुर्दे से पार हुए और सांप पकड़ के बिल्कुल दीवार फांदी, वो बिल्लो मंगल का था, और हमने जोड़ दिया तुलसीदास जी के साथ। और बिल्लो मंगल ने आंखें फोड़ी, इधर सूरदास जी नेत्रहीन थे, तो कुछ कथा वहां की इधर जोड़ दी। कल्प तो दूर की बात है, हमने तो यही चरित्र जोड़ दिए। कल्प तो बहुत आगे की बात है, हमने तो यहीं पर एक दूसरे के चित्र को डाल दिया। हाँ बिल्कुल।